हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का 19 नवंबर को पॉलिटिकल साइंस का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 19 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2025, ये सेंटअप परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है 19 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए। तो पॉलिटिकल साइंस का विषय कोड 322 रहेगा और सभी का सेट कोड ए रहेगा। तो समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा, यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा। पेपर में सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना जरूरी है। बताना है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना जरूरी है। तो 2 बार राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना जरूरी है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय से संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केशवानंद भारती वाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा विधि का शासन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, विधि का शासन। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है। तो भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है, तो कभी नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 352। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा 1993 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। तो 1967 में। राइट आंसर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी ए में दिया गया है केवल लोकसभा केवल राज्यसभा, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, संविधान का 106वां संशोधन संबंधित है। किससे संबंधित है। तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, आर्टिकल 106। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध का वर्णन किया गया है। संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य संबंध का वर्णन किया गया है, किस भाग में है। तो भाग 11 में है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाग 11 में। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और पंचायती राज की शुरुआत भी राजस्थान से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बीपी सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, पर का समझौता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नदी जल संधि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ये हो जाएगा काका कलेलकर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है? तो भारतीय संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है? तो 33%। राइट आंसर सी हो जाएगा 33%। 19 नंबर क्वेश्चन है, वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो कितने दिनों तक रोक सकती है? 7 दिनों तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, बिहार में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित कब की गई थी? बिहार में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित कब की गई थी? 2005 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2005 में। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, निम्न में से भारत का मालदीव में रणनीति हित का प्रमुख कारण कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, हाल ही में भारत और मालदीव के संबंधों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा मालदीव में भारतीय सैनिकों की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, निम्न में कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो निम्न में कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा भूटान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, भूटान सार्क का सदस्य नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत और चीन की लड़ाई कब हुई थी? भारत और चीन की लड़ाई कब हुई थी? तो 1962 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, यूरो क्या है? यूरो क्या है? तो यूरोपीय संघ की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यूरो क्या है? तो यूरोपीय संघ की मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? तो मैकमोहन रेखा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा उदारवाद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा उदारवाद। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया का कौन सा देश G7 का सदस्य है? एशिया का कौन सा देश है जो G7 का सदस्य है? तो राइट आंसर 28 नंबर का हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा भारत। 29 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। 30 नंबर क्वेश्चन है, कानून का समान संरक्षण पद कहाँ से लिया गया था? कानून का समान संरक्षण पद ये कहाँ से लिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से किस लघु संविधान कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान कहा जाता है? तो लघु संविधान किसे कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो नीति आयोग नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, जन भागीदारी का, सामुदायिक विकास का, इनमें से सभी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो अभी हम बताए हैं कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो अशोक मेहता को। राइट आंसर बी होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर ए होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, दलविहीन लोकतंत्र के पक्षधर है? तो राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? वर्तमान में यानी अभी के समय में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 22 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक शासन प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो अमेरिका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सैन्य गठबंधन पश्चिमी गुट के द्वारा नहीं बनाया गया था? तो निम्न में कौन सा सैन्य गठबंधन पश्चिमी गुट के द्वारा नहीं बनाया गया था? तो वार्सा पैक्ट। राइट आंसर डी हो जाएगा, वार्सा पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, नाटो का मतलब क्या है? नाटो का मतलब क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 नंबर का नाटो का मतलब पूछा गया है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, वार्सा संधि का प्रमुख कार्य क्या था? वार्सा संधि का प्रमुख कार्य क्या था? तो यूरोप में नाटो सेनाओं का मुकाबला करना। राइट आंसर सी हो जाएगा। वार्सा संधि का प्रमुख कार्य क्या था? यूरोप में नाटो सेनाओं का मुकाबला करना। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की है? निम्न में कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाटो की स्थापना। नाटो की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में कौन भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार नहीं है? निम्न में से कौन भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार नहीं है? तो अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को बढ़ावा देना। राइट आंसर डी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है कि पंचशील समझौता में किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन। क्वेश्चन नंबर 47 है, वार्सा पैक्ट किस संगठन के प्रतिकार के रूप में किया गया था? तो वार्सा पैक्ट किस संगठन के प्रतिकार के रूप में किया गया था? तो नाटो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारत चीन के बीच विवाद का बिंदु नहीं है? निम्न में कौन भारत और चीन के बीच विवाद का बिंदु नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा लीपू लेख दर्जा। राइट आंसर सी हो जाएगा, लीपू लेख दर्जा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि 1977 के आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन हुए थे? 1977 के आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि योजना आयोग का गठन
किस वर्ष किया गया था? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। राइट आंसर ए में दिया गया है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है कि किस देश के प्रभुत्व ने एक ध्रुवीयता स्थापित की? तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है आपके परीक्षा में है। हम 50 क्वेश्चन बता दिए हैं और चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है rkexpertstd.com। गूगल पर आना है और इसी नाम को आपको गूगल में सर्च करना है rkexpertstd.com। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे rkexpertstd.com तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12 के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 12 का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर देखना है तो यहाँ पर देख सकते हो 19 नवंबर क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम 2025। इस पर आपको क्लिक करना है। जियोग्राफी का भी दिया गया है। तो क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो ये सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का पेज खुला है। एग्जाम डेट 19 तारीख को होने वाला है। ये रूटीन भी दिया गया है और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपडेट हो रहा है। कुछ देर में ये अपडेट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और नीचे आएंगे तो डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF में डाउनलोड कर सकते हैं।